ट्रांसजेंडर, हिजरा या किन्नर, एक्चुअली ये होता क्या है? आज ये चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हम जानते हैं कि हम लोग लड़का या लड़की मतलब कुछ भी हम लोग जो होते हैं वो डिपेंड करता है हम लोग के क्रोमोसोम के ऊपर। जैसे हम लोग के शरीर पे 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहता है, उसमें लास्ट वाला जो क्रोमोसोम होता है उसको बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम। जनरली आप हम लोग का अगर डबल एक्स क्रोमोसोम होता है तो वो होता है फीमेल, और अगर एक्स वाई होता है तो वो होता है मेल। लेकिन किन्नर या ट्रांसजेंडर या हिजरा उन लोग के लिए जो क्रोमोसोम का फॉर्मेट है वो होता है डबल एक्स वाई। हिजड़ा के जो होता है उन लोग का स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन होता है, स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर होता है, और उसका ब्रेस्ट और पेनिस दोनों एक साथ मौजूद रहता है। इन टाइप ऑफ हालात को बोला जाता है हर्मोफ्रोडाइट, एंड इसको सेक्सुअली बोला जाता है कि डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो एक्चुअली इन दौरान क्या होता है इन लोगों का, जनरली हिजड़े का जब कोई हिजड़ा पैदा होता है तो पैदा होने के टाइम हम लोग समझ जाते हैं कि ये लोग हिजड़ा होगा या नॉर्मल आम इंसान होगा। वो कुछ कुछ सिम्टम देख के, जैसे अगर ये लोग ट्रांसजेंडर या हिजड़ा होते हैं तो इन लोग का जो क्लिटोरिस है वो नॉर्मल साइज से बड़ा होता है। पेनिस जो होता है वो एवरेज साइज से छोटा होता है। वैजाइनल या पेनिस में विथड्रॉल ओपनिंग नहीं होता है, और स्क्रोटम एम्प्टी होता है या लेविया की तरह दिखता है, और वैजाइनल लेविया पार्ट पार्ट बंद रहता है और ये स्क्रोटम की तरह दिखता है। तो जनरली दो टाइप का हिजड़ा होता है, एक होता है 46XX जो दिखने में मेल की तरह होता है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होने लगता है उसका ब्रेस्ट का साइज बड़ा होने लगता है, उसका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने लगता है, और कभी कभी जो होता है उसके साथ स्पर्म प्रोडक्शन भी स्टार्ट होता है। मतलब उसके अंदर आपका मेल और फीमेल दोनों का कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देता है। और भी बात करें कि हिजड़े लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं या नहीं, सच बताएं तो आज तक वर्ल्ड के हिस्ट्री में सिर्फ 10 केसेस ऐसा आया है जहाँ पे ट्रांसजेंडर या हिजड़ा प्रेग्नेंट हुआ है। लेकिन वो भी आपका ओविट या स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन से, मतलब अपने ही टेस्टिस का स्पर्म रिलीज होके अपने ही ओवरी को ओवल्यूशन करके। लेकिन सारे केसेस में हिजड़े का जो बच्चा हुआ वो मेल, मतलब बेटा पैदा हुआ। अब ये 10 केसेस में ही मेल क्यों उसका बेबी आया, तो इसके बारे में अभी तक रिसर्च चालू हो रहा है। जनरली क्या होता है कि हम लोग का जो एक्स वाई क्रोमोसोम है जो मेल सेक्स के लिए जिम्मेदार होता है, उसमें SRY जीन रहता है जो हम लोग का टेस्टिस को मतलब तैयार करने के लिए यूज़फुल होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक्स वाई क्रोमोसोम के अंदर SRY जीन नहीं रहता है। तब क्या होता है कि हम लोग मतलब देखने में पुरुष या मेल जैसे होते हैं लेकिन टेस्टिस फॉर्म नहीं होता है। वैसे भी अगर लड़की के वहाँ पे अगर SRY जीन अगर आ जाता है तो वो दिखने के में लड़की जैसा तो होता है लेकिन उसमें टेस्टिस फॉर्म होता है। वो बहुचरा माता देवी को अपना जो मेल ऑर्गन है पेनिस वो भेंट में दे देता है। एक्चुअली ट्रांसजेंडर बोला जाता है ऐसा सिचुएशन को जो ये सोचता है कि कोई दूसरा सेक्स के शरीर में वो बंद है। लेकिन एक्चुअली हिजड़ा मतलब ट्रांसजेंडर है नहीं, क्योंकि हिजड़ा के अंदर जो है वो मेल और फीमेल दोनों का इमोशन रहता है, तो उसको ट्रांसजेंडर हम बोल नहीं सकते। तो जनरली क्या होता है ट्रांसजेंडर के लिए सर्जरी होता है। चेंज करने के लिए जो पहला चीज़ रहता है वो ट्रांसजेंडर लोगों को साइकोलॉजिकली उन लोग का ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसका रूल्स है मिनिमम 12 मंथ्स तक साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद उसके ऊपर हार्मोन थेरेपी किया जाता है। हार्मोन थेरेपी से वो जो सेक्स में चेंज करना चाहता है वो वाला जो ऑर्गन है उसमें डेवलप किया जाता है। उसके बाद पहले जो मतलब जो लोग मेल होना चाहते हैं उसके लिए जो करना पड़ता है उन लोग को अपना ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ता है, जिसको बोला जाता है मैस्टेक्टोमी।
मैस्टेक्टॉमी होने के बाद वो लोग जो करते हैं वो अपना क्लिटोरिस को पेनिस में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए जो करना पड़ता है, यूरेथ्रा के ओपनिंग को नियोपेनिस के ओपनिंग तक एक्सटेंड करना पड़ता है। उसके बाद उसका और दूसरा भी एक तरीका है, वो ये है कि अपना जो क्लिटोरिस है उसके नीचे का जो राउंड लिगामेंट है वो पेनिस के इनलार्जमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसे करके मेल में कन्वर्ट करना, मतलब कन्वर्ट किया जाता है। और अगर मेल से फीमेल करना है तो उसके लिए जो किया जाता है कि टेस्टिकल को रिमूव करके वो स्क्रोटम के स्क्रीन पे पेनिस का टिश्यू के यूज़ से वो वेजाइना बनाया जाता है। तो इसका काफ़ी रिस्क भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के ब्लॉकेज के मतलब कारण यूरिन ठीक से फ्लो नहीं होता है। प्लांटेड टिश्यू कभी कभी डेथ होने के लिए, टेस्टिकुलर जो इम्प्लांट है वो रिजेक्ट हो जाता है हमारे शरीर के लिए। कभी ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, कभी इन्फेक्शन हो जाता है, एनास्थेटिक रिएक्शन हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है कि इन सब चीज़ के बारे मतलब बावजूद भी डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है। तो काफ़ी कुछ रिस्क रहता है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं ऐसा। तो इस तरह से जो ट्रांसजेंडर है वो अपने सेटिस्फेक्शन या अपने मतलब अपने चाहत के हिसाब से वो अपने आप को मेल या फीमेल में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू सर्जरी।